आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। दुर्योधन हाँ हाँ यही तो दुर्योधन ज्येष्ठ भ्राता देखुं कुरुकुल कलंक को मु तो शुणी लोके आंजुड़े पानी रे बुड़ी मरती किंतु से निर्लज को तो ए सरोवर बुड़ी की भी मरण है। दुर्योधन एबे तमे युद्धरु रक्षा पाई परिबनी ना मो युद्ध को डरुचे आओ ना मो मृत्यु को तथापि भी सरोवर रे लुचि बसिछु आम पंचु पांडवों मध्यरु केवल जड़े पांडव ही तुम सहित युद्ध करिब। जदि तुम्हें जीतीगल तेबे आमे अन्य समस्त पांडव निजर हार मानि नबु। ए भूखंड तुमर ही जीव, हस्तिनापुर भी तुमर ही जीव, आउ आमे समस्ते वनवास चली जीवु। ज्येष्ठ भ्राता आपण ए दुरात्मा को अस्त्र एवं प्रतिद्वंदी बाछिबार अधिकार देवा पर भी देखो केमती नीरव छिड़ाई। अरे यार तो केवल बड़ बड़ कथा कहबार अभ्यास रही। आउ जदि ये युद्ध करे तेबे गदारे करबनी कहीं ना ये जानी जे जदि से गदा बाछि निए तेबे ताको मो सहित युद्ध करने को हम। आउ जदि मो सहित युद्ध करे ये जानी जे मो हाथरू से रक्षा पाइबनी। एक आफोसटा मो सह कौन युद्ध कर भ्राताश्री जदि ता निज जीवन को बाजी लगेबार साहस था तेबे या स्थान में यार कहीं ना कहीं भाई जीवित था। ये तो सर्वदा निज प्राणर चिंता करी आछि केबे कौन प्राण रक्षा निमंते अग्रसर हेलानी। निज सम्मुख ये समस्त को मारिदेला ये कौन मो सह युद्ध कर या सम्मुख में दुशासन बध कली किंतु बड़ भाई है भी ये दुशासन रक्षा कलानी।
जदि अन्य कई भाई होता तेबे निज भाई बधर प्रतिशोध नेबा निमंते मो सहित युद्ध करी मो बध कर आशा रखी था किंतु ये तो पलायन पंथीटा ये कौन मो सहित युद्ध कर ये तो केवल जन दुर्बल नारी को भरा राजसभा अपमानित करें किंतु मो सह युद्ध करें ये शकुनी आरोहण द्यूत खेली पारे किंतु युद्ध करें ये क्या पुरुषटा ये नपुरुषक लांछना सह्य कर तुम वीरत्वर अपमान कर युद्ध करे सहित युद्ध करी तो सहित पितामह द्रोण शल्य कर्ण मामू शकुनी मोर समस्त पुत्र एवं भाई मित्र एवं आत्मीय एवं समस्त योद्धा प्रतिशोध तो ठारो नेबे भीम तो ठारो बहुत बड़ा भूल कलु तो पुत्र बहुत बड़ा भूल कलु अरे तोर तो युधिष्ठिर नकुल किंबा सहदेव को ही युद्ध निमंते बाछिबार थिला भीम को नुह किंतु तू तो साक्षात निज मृत्यु सहित गदा युद्ध करिवार निष्पत्ति नैछु यह ही तो युधिष्ठिर रणनीति महाराज निज शत्रु को जीवित न रखिबार रणनीति महाराज युधिष्ठिर एक चाहू नथिला जे दुर्योधन तार शरणापन्न हो जदि दुर्योधन एमिति करिथांता तेबे अभय दबा व्यतीत युधिष्ठिर निकट कौन रास्ता रही न था ज्येष्ठ भ्राता प्रतिशोधर आवेगर पड़े चिंता शक्ति हरातुनि एक भूली जातुनि जे दुर्योधन साधारण गदाधर नुहे आपण दुहे जड़े गुरुंकर शिष्य मो ज्येष्ठ भ्राता आपण दुही को महान गदाधारी करिसेंती आज तो एक कथार निष्पत्ति हो जे सर्वश्रेष्ठ गदाधर किए आज मु ये पांडवों चिरशत्रु को सबुदिन मृत्युर निद्रा शुआई देवी आज मु महाराज युधिष्ठिर को अंतिम विजय निश्चित प्रदान करी हाँ ज्येष्ठ भ्राता मु जानी आज आपण निजर प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेंगे आउ ये दुर्योधनर जान को भग्न करी ताको बध करेंगे ये मोर दृढ़ विश्वास दुर्योधन आज अंतिम युद्ध मु तोर एवं तो पिता धृतराष्ट्र दुईकर छल कपट एवं अपराध को गणी गणी करी प्रतिशोध नेबी भीमसेन स्वप्न देखा बंद कर आम सहित युद्ध कर युद्ध मन भरी युद्ध कर कारण आज परे तू का सहित युद्ध कर मु आज ते मारिदे ए पृथ्वीर बोझ कम करदेवे आउ तोर समस्त भाई को आजीवन वनवास पठाई देवे रे दुष्ट पापी तो विषाक्त जीवा तो सर्वदा तीक्ष्ण तरबारी भई चलुची एई विषाक्त जीवा कौरव वंशर समस्त योद्धांकर जीवन डर काटिची यदि तुम रथर गति या रहे तेरे मत कुरुक्षेत्र में पहुंचा निमंते आगामी जन्म जाए अपेक्षा करने पड़ो रथर गति बढ़ाओ जथा आज्ञा
भ्राता भीम एवं दुर्योधन युद्ध देखि एमती लगुच जमी दुहे साक्षात मृत्युर रूप धारण कर आज सूर्यास्त हवा पूर्व ए युद्धर निष्पत्ति हो पारिबनी ना पार्थ आज सूर्य भी ए युद्धर समाप्ति हेबा पूर्व अस्त हेबेनी नकुल दुर्योधनंकर ये आवेग देखी मोर भार्गव शुक्राचार्य नीतिशास्त्र मन पड़ जाऊे से कहते जे जेते बेले जड़े योद्धा निजर मृत्यु भय रणभूमि छाड़ी पलायन करे किंतु पुणी विवश हो ताकू पुणी रणभूमि को फेरवा पड़े निजर शत्रु सह युद्ध करने को पड़े सेतेबेले एभली शत्रु सहित युद्ध करुवा योद्धा को सावधान रहिबा होता है अर्थात तांको कहिबा अर्थ यह थिला जे एभली योद्धा निज प्राण बाजी लगे युद्ध करिथा आज दुर्योधन निजर यह संकल्प सहित युद्ध करुछि जितिब नचेत निजर प्राण त्याग करदब द्वारिकाधीश ज्येष्ठ भ्राता आसुच मधुसूदन ज्येष्ठ भ्राता कान्हा ज्येष्ठ भ्राता कान्हा ज्येष्ठ भ्राता प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता कान्हा कान्हा आमको ये युद्ध रोकवा को हबो कान्हा मोर जड़े शिष्य अन्य जड़े शिष्य को बद्ध करिया मु देखि परिबिनी आ कौरव पुत्रक मध्य दुर्योधन एकाकी तो बंची एकाकी दुर्योधनर पांडव द्वेष कारण ही तो ये महायुद्ध आरंभ होईछि एकाकी दुर्योधन कारण तो कुरु कुलर महाविनाश होईछि किंतु कान्हा तार संपूर्ण विनाश को तो आम रोकी परिबा ना कान्हा जदि मु आदेश दिए तेबे दुर्योधन मोर अवज्ञा करबनी आ युधिष्ठिर भी अवश्य मो आज्ञार पालन करिवो ज्येष्ठ भ्राता किंतु किंतु फिंतु किछि नो कान्हा
ମୁଁ ଏବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଯାଉଛି। ज्येष्ठ भ्राता अरे रही जातु ज्येष्ठ भ्राता रही जातु ज्येष्ठ भ्राता रही जातु भीमसेन गदा युद्ध नाभीर तल भागे प्रहार करा जाएनी ए सिद्धांत जानी सुधा तुम्हें दुर्योधनर जंघरे केमिति प्रहार कल या द्वारा तुम्हें मोर निज गुरुंकर अपमान करिछ गदा विद्यार अपमान करिछ धिक्कार तुमको रही जातु ज्येष्ठ भ्राता रही जातु ए भीमको तो पापर दंड न दे मुख्यान्त हेबिनी कान्हा ये अधर्म करिछि अन्याय करिछि ता पापर दंड मु तक अवश्य देबी ये आपण केमिति कथा कहउचंती ज्येष्ठ भ्राता भ्राता भीम कौन से अधर्म करी नांती कौन से अन्याय करी नांती कौन से पाप करी नांती कान्हा हाँ ज्येष्ठ भ्राता निजर प्रतिज्ञा पालन करिबा कौन से पाप अधर्म भ्राता भीम केवल निजर प्रतिज्ञा पालन करिछंती जहाँ से द्यूत सभारे करिथिले सेतेबेले एई दुर्योधन द्रौपदींकर अपमान करने जाई तांको निज जंघ देखई निज कोଳରେ बसिबाकू कहिथिला सेतेबेले भ्राता भीम दुर्योधनर दुईटी जाक जानू भग्न करने प्रतिज्ञा करथिले एबे आपण कहंतु ज्येष्ठ भ्राता एथिरे अधर्म कौन एथिरे अन्याय कौन एथिरे पाप कौन पाप तो ए दुर्योधन करिछि अधर्म तो ए दुर्योधन करिछि अन्याय तो ए दुर्योधन ही करिछि तथापि भी भीम एमिति प्रहार करबा उचित हेइनी ये तो गदा विद्यार समस्त सिद्धांतर बोध करिछि शांत हे जांतु ज्येष्ठ भ्राता शांत हे जांतु भीमसेन तो रणभूमि रे निजर शत्रु उपरे प्रहार करी निजर प्रतिज्ञा पालन करिछंती बस एथिरे कौन से अधर्म नहीं हाँ ज्येष्ठ भ्राता धर्मर मार्गरे परिचालित प्रत्येक मनुष्य मो निजर तार जंत्रणा मोर जंत्रणा तार व्यथा मोर व्यथा तार दुख मोर दुख सेथिपई ज्येष्ठ भ्राता निज क्रोध को अंकुश दियंतु आउ निजे निजको चिन्हंतु जे काहिंकि आपण ए मर्त्य लोकरे अवतार नेइछंती से कथा स्मरण करंतु आमे तो अधर्म एवं अधर्मींकर विनाश करने एवं धर्मर पुनस्थापन करने ए मर्त्य लोकरे अवतार नहीं प्रभु मते क्षमा कर दियंतु प्रभु मते क्षमा कर दियंतु क्रोधर आवेगरे मु आपण को चिन्हि पारिलिनी एबे मु आपण ठारू आउ दूर रही पारिबिनी प्रभु आपण चलंतु मो सहित द्वारिका चलंतु प्रभु नहीं ज्येष्ठ भ्राता
ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହଁ, ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। मो दुर्योधन मरीगला, मो पुत्र मरीगला। मोर 100 पुत्र को कुरुक्षेत्र माटी विनाश करदेला, मोर कोल शून्य करदेला, मो ममता को उजाड़देला। दुर्योधन सहित ही मोर सब किछि सरीगला महाराज, सब किछि सरीगला। भ्राता भीम रुहतु, बोधहुए ये मरी सारी, दुर्योधन ए जीवित नहीं। ये मरी सारी, दुर्योधन मरी सारी। दुर्योधन मरीगला, आमे युद्ध जीति गले, आमे विजयी हो गले, दुर्योधन बध हो गला, आमे विजयी हो गले, दुर्योधन बध हो गला, आमे विजयी हो गले, हे दशदिक बाल नक्षत्र यक्ष देवता गण, आज मु ए महायुद्धर अंतिम पर्व ए पापी दुर्योधन रक्त लेखि समाप्त कर देछि। आज ए युद्ध समाप्त हो गला, पांडव विजयी हेले। आउ ए पापी दुर्योधन सम्राट हेबार स्वप्न देखी देखी सतरे सोईगला, सबुदिन चिर निद्रारे सोईगला। हाँ भ्राता, हाँ, किंतु आमर उद्देश्य तो दुर्योधन वध करवा आम करदेले, एबे आमे पूर्ण रूप से विजय हो गए। से आमे दुर्योधन शबर असम्मान करवा उचित हबनी। अर्जुन, ए मुहूर्त तमे मो आनंदर विघ्न घटाओनी। ए पापी दुर्योधन सर्वदा मो आत्मा को कष्ट देछि, तेणु आज मते ता शरीर को ता आत्मा को कष्ट देवारे आनंद मिलुचे। भ्राता भीम, निजर क्रोध उपरे अंकुश लगांतु, आउ जणे योद्धांक भली व्यवहार करबा शिखंतु। कौनसी योद्धा काहार शव उपरे छिड़ा हे एमिति विजय उत्सव पाली न थाए। हाँ, आपण निजर विजयर खुशी जदि पालिबाकु चाहती तेबे आमे अन्यत्र जाई पालन करिबा। हाँ भ्राता भीम। हाँ, हाँ।
कौन मो पुत्र जीवित अच्छी? हाँ महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित अच्छा। किंतु पांडव तो महाराणी, जेमिति युवराज दुर्योधन जलस्तंभन विद्या जानती, सेही भली दीर्घ समय पर्यंत श्वास रोकिबार विद्या भी जानती। आउ दुर्योधन सही विद्यार प्रयोग करी निश्वास बंद करी पांडवों को भ्रमित करदेला। मो पुत्र बंचीगला गांधारी। मोर कुल प्रदीप बंचीगला, मोर कुल प्रदीप। सम्राट युधिष्ठिरंकर जय, सम्राट युधिष्ठिरंकर जय, सम्राट युधिष्ठिरंकर जय, सम्राट युधिष्ठिरंकर। शंख ध्वनि शुणी पारुचंती? हाँ श्रद्धामा, किंतु अचानक शंख ध्वनि आउ रणवाद्य बजाइबार अर्थ कौन? हेई पारे से माने युवराज दुर्योधन को खोजी पाई गले, आउ समस्त पांडव तांको युद्ध निमंते आह्वान देउथिबे। हाँ, तुमर अनुमान ठीक हेई पारे कीर्ति वर्मा। ताहले तो आमे शीघ्र युवराज को साहाय्य करिवा उचित। से बे संकट रे थिबे। आसंतु मामा। नहीं, रुह सत्तम रुह। शीघ्रतार निष्पत्ति सर्वदा घातक होता है। ए मुहूर्त रे आमे साधारण परिस्थिति ना हो, सेथिपाई आमको सतर्कतार सह अग्रसर हेबा उचित। आपण केमिति कथा कहउछंती मामाश्री? सेपटे युवराज दुर्योधन शत्रुंक मेल रे एकाकी थिबे, आउ एठारे आमे आम निज प्राणर सुरक्षार नीति प्रस्तुत करिबा। नहीं, आमे तुरंत ताको सहायता करिबा निमंते अग्रसर हेबा। अश्वत्थामा, हेई पारे कि आमर संदेह भूल हेई पारे। हुई तो शंख ध्वनि रे पांडव आमको भ्रमित करने को चेष्टा करथिबे। ये सेमानकर कोनसी चाल भी हेई पारे जे आमे भ्रमित होई कोनसी उपाय रे बाहर को चली आसु और धरा पड़ जाऊं। ताहले आमर कौन करबा उचित? प्रतीक्षा, रात्रि हेबा जाए प्रतीक्षा। तापरे आमे अंधार रे सरोवर तट को जाई स्थिति अनुध्यान करिबा। आओ युवराजंक सह विचार विमर्श करी काली कौन करबा को हबो तार निष्पत्ति नेबा। बुझिलो? आसो जीवा। आपण समस्त अलगा करी रात्रिर निर्जनता को मते काहे कि नहीं आछंती? प्रथमे अवतरण कर, तापरे कहबे। पार्थ, ओल्हे आस, शीघ्र आस। तुम गांडीब सांगरे आण। भावुच कौन पार्थ? निजर गांडीब एवं बाणर तुणीर उठाओ एवं शीघ्र तलकू आस। किंतु केशव,
हे पवन पुत्र एवं निजर प्रत्यक्ष रूप को आसी जातु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पार्थ अर्जुन। प्रणाम पवन पुत्र। केशव श्री हनुमान तो मोर अहंकार भांगा आसते एवं मते दर्शन देते सेतेबेले तो से वृद्धावस्था थे। निज बाण सेतुर अवस्था देखी एबे तुम्हें बुझी पारिल ना जे भगवान श्रीराम पथर सेतु कहीं तैयारी करथिले। हे कपिस तमें जीतीगल मु हारीगली आउ एबे संपूर्ण युवक लगुचंती। पार्थ पवन पुत्र तो वृद्ध रूप धारण करथिले जेमिति तांको अन्य केही चिन्हि न पारिबो। पवन पुत्रंकु तो देवी सीता अजय एवं अमर हेबार आशीर्वाद देथिले आ पुणी से वृद्ध केमिति हे परिबे। आ पुणी भ्राता भीम एवं मोर बलराम भ्रातांक अहंकार भांगिबा निमंते से एही रूप धारण करथिले माने अछि ना प्रभु। बाटिकर से दृश्य मु केमिति भूली परिबी जेतेबेले कि आपण मो आकांक्षा पूर्ण करबा को जाई आपण देवी रुक्मणी एवं बलराम भ्राता मते प्रभु श्रीराम माता सीता एवं लक्ष्मण रूप में दर्शन देते। प्रभु एवं आपण तीन जन एठारे अछंती मोर प्रार्थना आपण तीन जन मते त्रेतया जुगर निज अवतरित रूपर दर्शन दे अनुग्रहित करंतु। मो स्वामी श्रीराम मो माता सीता एवं लक्ष्मण तीन जन को एका संगे पुणी थरे दर्शन कले मो जीवन सफल हो जीवो। मो धन्य हो जीवी प्रभु धन्य हो जीवी। तथास्तु। प्रभु मु तो धन्य हो गली। एक महा भयानक महायुद्ध हेबाकु जाउछि। धर्म एवं अधर्मर विनाशर विचार रे ही बड़ बड़ योद्धांकर मनोबल भांगी जाई पारे। कुरुक्षेत्र रे हेबाकु थिबा ए महायुद्ध एक एमिति महा इतिहास रचना करिब जहा मानवता को प्रति जुगरे सत्यर मार्ग दर्शन करेब। अरे अरे पवन पुत्र तमे कांदुच कहीं? प्रभु आपणकठु विदायर समय आगत के जानी पुणी केबे आपणक सेवार सुजोग मिलिब। ए महायुद्धर 18 दिन पर्यंत आपणक निकटरे एवं आपणक सांगरे रही प्रतिदिन आपणक दर्शन करुथिली किंतु एबे आपणक दर्शनरु आपणक संगतरु वंचित रहिबी। तेणु ए दुख जोगु लुह चली आसिला। हे पवन पुत्र हस्तक्षेप करुथिबारु मते क्षमा करंतु। आपण कहूथिले जे
18 दिन पर्यंत ए महायुद्ध रे आपण आम सह थिले? हाँ। ए प्रश्नर उत्तर मु तुमको देउछि अर्जुन। ए महायुद्ध आरंभर पूर्व दिन मु तुम रथर सारथी दायित्व नेबाको प्रस्तुत हेबा बेले हनुमान को आवाहन करिथिली। हनुमान को मु ए युद्धरे धर्मर सहायता निमंते आवाहन करिथिली। आउ धर्मर विजय को निश्चित करने निमित्त मु तांको तुम रथ उपरे उपविष्ट कराइथिली। हे पार्थ, ए युद्धरे तुमको विजयी करने निमित्त पवनपुत्र हनुमानंकर विशेष अवदान रही। से ही शत्रुंकर अस्त्र एवं शस्त्रु तुम रथ को रक्षा करथिले। प्रभु, मु रथ उपरे परोक्ष भाव आरोहण करी अस्त्र एवं शस्त्रर प्रहाररू अवश्य रोकिछि, किंतु अंगराज कर्णक अस्त्ररू यह रक्षा करिपारिलिनी, जोंथिपाई मु दुखित। किंतु रथ तो सुरक्षित अछि केशव। हे पवनपुत्र, रथरू तमे निजर ध्वजा काढ़ी नियो। यथाज्ञा प्रभु। अंगराज कर्णंकर अस्त्र प्रहारर परिणाम। बा अंगराज बा, केशव आपण ठीक कहते। अंगराज कर्ण जड़े महान पराक्रमी थे। पार्थ, मु तो निजर माया शक्ति रे तुम रथ को आबद्ध रखी, नचेत तो कुरुक्षेत्र रे केबेठु भस्म ही सारी था। प्रभु, एबे मो निमंते की आज्ञा? एबे युद्ध समाप्त हो सारी, सेथिपाई मु तुमको युद्ध संबंधी से सब दायित्व मुक्ति देउछि जहा मु अर्पण करिथिले। तमे निजर दायित्व सुचारू रूप से पालन करिछ, मते अत्यंत प्रसन्न करिछ। हाँ पवनपुत्र, अत्यंत प्रसन्न करिछ। पार्थ, आम पांडव सेनार अप्रत्यक्ष किंतु सबुठु श्रेष्ठ योद्धा को विदाय दबनी? अवश्य केशव। हे वीर पवनपुत्र, ए महायुद्ध रे आपणकर सहयोग एवं सहायता निमंते मो आपणक निकट रे चिर ऋणी। ना पार्थ, ये तो मोर सौभाग्य जे मते निज प्रभुंकर परम मित्रंक सेवार सुजोग मिलिला। प्रणाम प्रभु, प्रणाम पार्थ। केशव, आज मु बुझी पारुची जे केही भी मनुष्य जेते भी शक्तिशाली, जेते भी बुद्धिमान हो पछे, तार शक्ति एवं बुद्धिर मूल्य
भगवान का सम्मुख शून्यर समकक्ष भी न थाए से जहाँ भी थाए जहाँ भी तार अस्तित्व से केवल भगवान का अनुग्रह ही थाए। हे सर्वशक्तिमान आपणकर ए तुच्छ भक्त आपणक प्रभुत्व को प्रणाम करुछि। पाद टे शीघ्र पकाओ आमको शीघ्र स्वर्ग निकट पहुंचबा हम। मामाश्री युवराज ठीक थे ना? अवश्य अश्वत्थामा अवश्य। तमे चिंता कहीं कर कारण मो मन रे अशुभ आशंका बारंबार मुंड डाकुछि। मु बारंबार युवराज मंगल प्रार्थना करुछि। सरोवर शिवराणी चलो चलो। मामाश्री ये तो कहार जंत्रणार स्वर? मामाश्री हुए तो ये तुम्हें कहनी किसी कहनी सुनो ये पांडवों को कौन सी गुप्तचर न हो तो? मामाश्री ये तो युवराज जंत्रणा स्वर। युवराज बोध हुए अनर्थ हो गला अश्वत्थामा अनर्थ हो गला। युवराज 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 तुम्हारी अवस्था आमे यदि युवराज को एकाकी छाड़ी जाई न थांदे कहीं मु तुमको रणभूमि छाड़बार परामर्श देली। मु कौन जानी जे मो निर्मित कूटनीति तुम निमंत मृत्युर जाल हो। आमर बहुत बड़ भूल हो गला युवराज आमर बहुत बड़ भूल हो गला। आम जीवन परम उद्देश्य आपण प्राण सुरक्षा करबा थिला। आम सम्राट सुरक्षा करबा थिला किंतु आमे आपण सुरक्षा करि पारिलु नै। आम सम्मुख रे आम सम्राट हिंसा पशुंक बेष्टित धूली रे पड़िछंती आउ आमे जीवित रहिचु। धिक्कार आसुची आमर जीवन उपरे धिक्कार आमर वीरत्व को आउ धिक्कार आमर मित्रता को। युवराज तुम्हारे अवस्थार उत्तरदायी मु एबे मोर बंचिबार कोनोसी अधिकार नहीं। हाँ युवराज आमे एभली निर्लज जीवन बंची पारिबुनी एभली निर्लज जीवन। तुम्हारे दशा आम सम्मुख रे आम सम्राट हिंसा पशुंक बेष्टनी रे धूली रे पड़िछंती आउ मु जीवित अछि। धिक्कार आसुची मोर निज जीवन उपरे धिक्कार मोर वीरत्व को आउ धिक्कार आसुची मोर मित्रता को।
मोर प्रिय एवं अंतिम पुत्र दुर्योधन मृत्युर द्वार देश छिड़ा तिल तिल मरुची निस्सहाय पंगु हो बसी रही निजे निजकू धिक्कार करुची। महाराज आमे निज इच्छा जीवित रहीने बरं आम भाग्य आमको दंड देवा निमंते जीवित रखी जेमिति कि आमे निज हाथ रे निज पुत्र पिंड श्राद्ध दे पारिबा। तुम्हें ठीक कहूच गांधारी संसार रे माता पिता निमंते यह ही सबुठू बड़ दंड होता है जदि तांको जीवितावस्थारे तांको पुत्रंकर मृत्यु हुए तांको कोकेई उठे प्रारब्ध आमको बहुत बड़ दंड देइछि मु पाषाणर मूर्ति भली सबु किछि सही चलिछि मो छाती कहीं फाटी जाऊनी कहीं मृत्यु होनी मोर चली जाऊनी कहीं चली जाऊनी कहीं प्राण तुमर अवस्था देखी मो आत्मा भी थरी उठुची मो मित्र। अश्वत्थामा जो बरी भाव मोर अंग प्रत्यंग पीड़ा होमिति भाव तमें भी कष्ट पाच तमर व्याकुलता कथार प्रमाण दौच तमें मोर परम मित्र। अश्वत्थामा हाँ युवराज मु तुमको कदापि मोर मित्र भावी नथिली किंतु मु तुमको सर्वदा मोर मित्र भाविची। युवराज मते कुह मु तुमर ए पीड़ा किपरि भाବରେ दूर करि परिबी कुह कुह मु कोन करबी तुम पाई कुह। नहीं अश्वत्थामा मोर मोर पीड़ा तो केवल मरिबा परे ही समाप्त होब। मोर मरिबारे मोर तोर सहायता करिबारे गोटी उपाय रही तबे मते से पांच पांडव को रक्त आनी दियो रक्त दियो ताकू देखी मो ताकू देखी मो अंतरात्मा शांति है जीव मु जड़े विजय बड़े हसी हसी मारी जीवी परलोक को जड़े विजयी विजयी बड़ी अवश्य चली जीवी मो मित्र कृपाचार्य कीर्ति वर्मा सम्मुख तुम रक्त भिजी माटी को निज हाथ में धरी प्रतिज्ञा करुची जे पांडव तुम रक्त को माटी में मिसाई मु से पांडव को निश्चिन्न करदेवी। मु आज राति अंधार पांडव शिविर को जाई जेते बेले से माने सोई जाइथिबे मु से पंचु पांडव को मृत्युर निद्रा चिरदिन शुआई देवी। ए अंधकार को पंचु पांडव जोईरु बाहर प्रकाश द्वारा दूर करी ए अंधकार को। हाँ युवराज मो ऊपर भरोसा रख युवराज
खोलो युवराज, आखी खोलो युवराज, आखी खोलो युवराज, युवराज आखी खोलो युवराज। आखि मुदी ही जाउची जमराज को दूत मो आत्मा को काढ़ी देवा निमंते मोर चेता शून्य हबार प्रतीक्षा एमिति प्रतिज्ञा करुचंती एमिति जड़े क्षताक्त योद्धार मृत्यु को प्रतिज्ञा करिता मित्र मोर निश्वास को निजर निष्ठुर प्रकृतिर रज्जुरे बांधि रखिछि किंतु यदि मोर आखि बंद हो जाए अचेत हो जाए तेबे जमदूत मते छाड़बेनी पुणी दुखरे मुकाली पर्यंत व्याकुल होती पांडवंकर बोध बोध मते विश्वास करंतु युवराज, मु सूर्य उदय हेबार अनेक पूर्वर से पंचु पांडवंकर वध करि देइथिबी। हाँ युवराज, मते केवल आज्ञा दियंतु। अवश्य अवश्य मित्र मु निजर अंगरे तम मथारे तिलक लगाई तमको निज सेनापति करिछि। मोर ये दुई योद्धा ऊपर आधारित मो निजर सैन्य बल तमको तमको अर्पण करुछि। जाओ अश्वत्थामा, जाओ मो पक्षर पांडव सहित युद्ध कर मो विजयर खबर मत शुणाओ। जाओ 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 अश्वत्थामा, जाओ 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 विजय बाबा
पितामह। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भव। पितामह आपणकर आशीर्वाद सत्य हो जाइछि। बोध हुए आपणक आशीर्वाद ही ए महानर संहार रे मो स्वामी को रक्षा करिछि आ मते अखंड सौभाग्यवती करि परिछि। अरे पागली, मु तो स्वामी को रक्षा करिटी, वरं वासुदेव श्रीकृष्ण मो आशीर्वाद मान रखिचंती। पांचाली, मु तो तोर बंधा जाइथिबा केश को देखि बुझी पारिली जे प्रभु मो वचन को तांको कृपा द्वारा सत्य करिदेले। ए महायुद्ध पांडव माने जीति गले। पांडवंकर विजय खबर सुनी मो आत्मा को परम शांति प्राप्त होइछि। हे केशव, तमे मो मनर चिंता दूर करिच। एबे मु निश्चिंत हेई निजर प्राण त्याग करि पारिबी। ना पितामह, एमिति कही आपण आम विजय को पराजय कर दियंतुनी। आपण को बिना विजय भी आम निमंते हारिबा सदृश। केशव, बुझातु आपणक प्रिय मित्र को। हे पितामह, हे कुरुश्रेष्ठ, मो समस्त पांडवों को आपण निकट को एथि आनी जे आपण एमानकु किछि शिक्षा दियंतु, जेमिति आपणकर पुत्र सत्य एवं न्यायर ध्वजा धरी धर्म पथरे अग्रसर हेबे। हे केशव, मोर प्रिय पौत्र युधिष्ठिर एवं समस्त पांडव तुम नेतृत्व रे न्याय, धर्म, सत्य एवं सदाचार प्रतिष्ठा बजाय रखिबे। यह मोर अतुट विश्वास। किंतु युधिष्ठिर, जीवनर पथरे जना अजणारे मोर जहा भी भूल होइछि सेथिरु सर्वदा दूरे रुह। मो भली तमे तार पुनरावृत्ति करिबनी। पौत्र, मु निज प्रतिज्ञार रज्जुरे बंधा थिली, निज कर्तव्य एवं धर्मरु सर्वदा दूरे जाउथिली। जेतेबेले मोर दुई भाई चित्रांगदा एवं विचित्र वीरंकर मृत्यु हो गला, सेतेबेले माता सरस्वती मते राज्य शासन दायित्व समर्पिबा को चाहिए। किंतु मु निज प्रतिज्ञा जोगु राज्य शासन को एड़े देथिली। सेतेबेले मोर प्रतिज्ञार ज्ञान नथिला जे मनुष्यर प्रतिज्ञा तार निज पई समस्या ही थाए। किंतु जेतेबेले देश उपरे समाज उपरे संकट आसे सेतेबेले ताकु निज प्रतिज्ञा भांगिबारे कौनसी संकोच करबा उचित नुहे। एमिति करिबारे कौनसी अधर्म हेई न थाए। ए कथार उदाहरण वासुदेव श्रीकृष्ण मते देइथिले। जेतेबेले युद्ध भूमि रे वासुदेव निज प्रतिज्ञा भंग करी अस्त्र उत्तोलन करिथिले। रही जातु केशव, रही जातु, रही जातु केशव, रही जातु माधव, रही जातु, रही जातु। निजर प्रतिज्ञा भंग करी आपण ए कोन करूछंती? लोके कोन कहिबे? लोके कहिबे ना जे मु निज प्रतिज्ञा भंग करिदेली। आगामी इतिहास मते दोष देब ना जे मु कहूची किछि आ करूछि अन्य किछि। ठीक अछि, आ मो नारे कलंक लागिबो ना? लागो कलंक।
किंतु मु अधर्म को धर्म उपरे विजय प्राप्त हेबाकु देबिनी। मो मानव रूप रे एइथिपई अवतार नेछि जे अधर्मी को जितिबार सुजोग देबिनी। मोर जन्म धर्म रक्षा निमंते ही होइछि। हे पार्थ, जेतेबेले धर्मर रक्षा निमंते केही भी रुहंतेनी, आशार अंतिम किरण भी अधर्मर अंधकार मध्य विलीन हो जाए। जेतेबेले मो अर्जुन भी का पुरुष हो जाए, सेतेबेले मु निजे आसे धर्मर सुरक्षा निमंते। पौत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ए उदाहरण एथिपई देइचंती जे जणे योद्धा से रणभूमि रे हेउ किंबा कर्मभूमि रे निजर अंतर रे हेउतिवा द्वंद्व को पूर्व समाप्त कर देबा उचित। जे निज निज ऊपर विजय प्राप्ति करे निये से जणे सफल योद्धा, जणे सफल शासक ही थाए। आउ जे निज ऊपर विजय प्राप्त न हुए से प्रतिशोध रे अंध ही जाए। जणे योद्धा ही भी का पुरुष ही जाए। आपण निज ज्ञानर अमूल्य रत्न मो पात्र अर्पण करी मते धन्य करदेले। से रत्नर उज्ज्वलतार प्रतिफलित प्रकाश सर्वदा मोर मार्गदर्शन करुथिबो। पौत्र युधिष्ठिर, तुमे धर्मराज, कुरुकुलर गौरव, तुमे कदापि धर्मर अवमानना करिन। किंतु तथापि भी केजाणी कहीं मो मनर निभृत गुण एक क्षुद्राति क्षुद्र आशंका रही जहाँ बारंबार कंटा भली आघात दौछि। कि आशंका पितामह? आपण मते कहतु, मु अवश्य ताको दूर करने को चेष्टा करिबी। पौत्र युधिष्ठिर, ए युद्ध कारणरू मते सरसज्जे शोइबाकू पड़िला। मोर क्षत तो समस्ते देखी पारुच, सेथिपई तुमे समस्ते मो पीड़ा को भल भाव अनुभव करि पारुच। किंतु ए कुरुकुल रे आहुरी दुई जण अछंती जहांको भाग्य दुखर सरसज्जे शोइबाकू बाध्य करिछि। सेमानक क्षत काहाको देखा जाउनी ना, सेमानक क्षतरु रक्त बहुची, कारण दुखर बाण से दुहिंक आत्मा को छेद करि देइछि। मु जानिछि पितामह, आपण महाराज ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र एवं माताश्री महारानी गांधारी कथा कहउचंती। हाँ पुत्र, मु से हतभाग्यों कथा कहूची। पुत्र, मोर इच्छा जे तमे गांधारी एवं धृतराष्ट्र को निजर माता एवं पिता मानिब। गांधारी कुंती भितर कौन सी प्रभेद रखिबनी। गांधारी को अतीत कथार केबे आघात देबनी युधिष्ठिर, नचेत से दुखिनीटा मरीजीव। पितामह, आपण आम विषय एमती भावुंट कहीं? आपण जानतीनि जे केवल ज्येष्ठ पिता एवं आपण सम्मानार्थे दूत सभार आम समस्ते पांडव नीरव बसथिलु।
नचेत जो युद्ध आमे एबे लड़िलु आमे सेतेबेले भी लड़ी पारि थांतु जदि मु से समय रे भाई मानक अनुमति दे थांती ताहले समस्तंक सामने रे ज्येष्ठ पितांकर असम्मान होई थांता पितामह सेथिपई आमे वनवास को स्वीकार करनेलु किंतु निजर कुल ज्येष्ठंकर असम्मान करने स्वीकार कलु नाही पितामह कलु नाही। मु जानिछि पौत्र तमे बहुत आज्ञाकारी मु तम पई गर्वित जो संस्कार मु तुमको देइछि तार पालन तमे सुचारू रूपे करिछ किंतु आशंका होची मोर आशंका होची जे आउ क्रोध एवं द्वेषर भावना ए तुम पांडवंक विजय परे तम भीतर काहारी को सदाचार पथरु पथभ्रष्ट करदेबनी तो विश्वास करंतु पितामह मो जीवितावस्था कौन से भी पांडव मो आज्ञार उल्लंघन करेनि आउ ना केही निजर कुल ज्येष्ठंक अपमान करिब। मु आपन को एक कथा भी कहि रखुछि पितामह जे आमे माता कुंती एवं माता गांधारी मध्य कौन सी पार्थक्य रखिनु महारानी गांधारी एवं ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र को आमे सेतेबेले भी माता पिता मानुथलु आउ एबे भी मानुछु। महाराज धृतराष्ट्र एवं महारानी गांधारी प्रति तमे मोर चिंता दूर करदेल पुत्र खाली आपण को चिंता नुह आम उपरे भरोसा करबा उचित पितामह जदि आपण मन रे अद्य भी कौन आशंका रही थाए तेबे मु निज हृदय खोली आपण निकट में उपस्थापन करुची। मु पांडव ज्येष्ठ द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण को साक्षी रखी आपण को आश्वासना देउछि जे मु ए महायुद्ध रे जीतिछि सत किंतु राजसिंहासन रे पूर्ववत ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र ही विराजमान करिवे जेमिति पितांकर उपस्थिति रे कौनसी पुत्रर अधिकार न थाए जे से राजा ही सिंहासन आरोहण करिवो आउ ता पिता राज दरबार रे तले ताठरू कौनसी छोट आसन रे बसी रहिबो पितामह। वाह वाह ज्येष्ठ भ्राता वाह आज आपण पुत्र धर्म को एते उच्च गारिमा देइछन्ते जे आपण को उच्चता आकाश ठारू भी आहुरी ऊर्ध्वरे थिबा भଳି लागुछि। वाह मु तुम ठारू एहा ही आशा करुथिली पुत्र एहा ही आशा करुथिली तमे प्रकृत रे धर्मराज एबे मो चिंता शून्य ही गली एबे मते शांति रे सरसज्जार निद्रा आसीब आज रात्रि रे मु आराम रे सोईबी। ताहले हमको आज्ञा दियंतु पितामह।
सारथी रथ बुलेई दियो। कहीं केशव शिविर को जीवे ना ज्येष्ठ भ्राता आज राति आम शिविर को नुह बरং आम गोमती नदीर तट को जीवा। किंतु कहीं केशव नर हत्यार प्रायश्चित करने निमंते। नर हत्या प्रायश्चित? हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए महायुद्ध निजर क्षेत्रीय धर्म पालन करने को जाई आपण समस्ते बड़ वीरत्व देखी। युद्ध रे शत्रुर वध करने ही जने वीरर धर्म होता है। आउ से धर्मर पालन आपण समस्ते गौरवर सहित करिसेंती। किंतु शास्त्रर मत अनुसारे आपण समस्ते नरहत्यार पाप भी करिसेंती। एई नरहत्यार पापरू मुक्ति पाइबा निमंते शास्त्र रे प्रायश्चित कर्मर विधान रही। से प्रायश्चित कर्म पई मु आपण समस्त को गोमती नदीर तट को नहीं जाउछि। किंतु मधुसूदन ए कार्य तो काली भी ही पाइबो। मु भाबिथिली जे एते रात्रिर निद्रा बाकी अछि आज आनंद तो सोईबी ना भ्राता भीम आज राति एक सुवर्ण सूचक जहाको आमे हरेबा अनुचित। अर्थात अर्थ हेउछि जे आज अर्धरात्रि समय रे अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि रे प्रवेश करिबो। ए काल प्रायश्चित कर्म निमित्त बहुत शुभ ही थाए। एमिति कि जहा हाथ रे नरहत्यार पाप हेछि ताकू तार पापर प्रायश्चित करिबा पई ए मुहूर्तर अपेक्षा करिबा को ही थाए। जेतेबेले अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि रे प्रवेश करिबो एहा प्रभुंक कृपा बोली मान जे युद्ध समाप्त हेबा मात्रके ए मुहूर्त हमको प्राप्त होइछि। एभली दैवी सुजोग को हाथ छड़ा करबा अनुचित। नचेत ए सुजोग निमंते अनेक वर्ष पर्यंत प्रतीक्षा करबा को पड़िबो। एबे शीघ्र शीघ्र चलंतु हमको अनेक दूर जीवा को हबो। चलो पांचाली। हां चलो अरे भाई सब पालुछन्ते पांडव किंतु मु सेमानंक विजय को पराजय रे बदलई देबी। सर्वनाश करी देबी मु सर्वनाश। उत्तेजित हेबा अनुचित अश्वत्थामा क्रोधर आवेगरे आमर जेमिति किसी भूल न हो जाए। जे पर्यंत पांडव सोई न जाइछन्ति आमे किछि करि पारिबानी। आमको टिके अपेक्षा करियो के अश्वत्थामा। हां बुझिला। प्रतीक्षा तो एबे खाली पांडव करिछन्ति निज मृत्युर। हे जगत जननी नदी गोमती आपण गंगांकर ही प्रतिमूर्ति सेतिपाई आमर कृत पाप को यथाशीघ्र खंडन करने को कृपा करंतु। अंधकार को दूर करुवा प्रदीप आमे आपण को समर्पण करुछु।
शांति मिलुची एठी। हाँ एमती लगुच मन में प्रज्वलित बन्ही एवं शांत ही आसुची। ए शांतिर अनुभव करी आज प्रतीयमान होची जे विगत 13 वर्ष धरी आमे केते अशांत थिले। हेले ई शांति प्राप्ति निमंते आमको अनेक बलिदान देबाक पड़िछे। ज्येष्ठ भ्राता, बलिदान त्याग एवं समर्पण बिना मन को तो शांति प्राप्त ही न थाए। हाँ केशव, निज मनर शांति प्राप्ति निमंते आमको सर्वदा बहुमूल्य देबाक पड़िछे। आपण समस्ते जहाँ भी किसी घटी ताको आपण भूली जातु। कहीं ना एबे आपण हारिथिबा मान सम्मान अधिकार फेरी पाइछन्ति। हाँ केशव, आमको हस्तिनापुर छल कपट करी अपमानित करी बाहर करा जाइथिला, किंतु एबे आमे हस्तिनापुर रे सम्मानर सहित प्रवेश करिबु। किंतु हस्तिनापुर को जाइबी मो मन को शांति मिलबनी। किंतु काहे की भीमसेन? काहे कि ना मो शांति रे विघ्न सृष्टिकारी हस्तिनापुर से अंध सम्राट एबे भी सेठारे उपस्थित अछि। ए अशांति तारी षड्यंत्र द्वारा ही व्यापी थिला। जो महल रे ता निश्वास दुर्गंध व्यापी थिबो सेही महल रे मो शांति रे केमिति निश्वास नहीं पारिबी, केमिति मो मन शांति प्राप्त करि पारिबो। भ्राता भीम, युद्ध तो समाप्त हो सारी, किंतु आपणक मनरू विद्वेषर भावना ए जाय भी समाप्त होनी। किंतु भीमसेन, सम्राट धृतराष्ट्र आम सहित जहाँ भी किछि करिथिले तार भयंकर दंड तांकु मिली सारिछि। तांकर समस्त पुत्र मरी सारिछन्ति। किंतु टिके एकथा तो भाव, माता गांधारींकर की दोष थिला? तथापि भी तांकु निजर समस्त पुत्रंकु हरैबाकु पड़िला। मु जेतेबेले भी तांको विषय रे भाबुछि मो मन प्रकंपित हेउछि। मो अंतरात्मा मते माता गांधारी को अपराधी भावुछि भीमसेन। किंतु मु मो निजको अपराधी बोली भाबुनी। ये तुम भीतरर द्वेष कहूछि। आउ माता गांधारी 100 को 100 पुत्र को मारी सारिबा परे तमर कौनसी अधिकार नाही जे तुम भीतर द्वेष जन्मैब। मु कौनसी ऋषि मुनि नुह जे निज मनर भावना उपर नियंत्रण रखिबी। जहाँ मो मन अच्छी ताहा लुचि पारिबनी, से आवेग हो किंबा द्वेष। जदि एमिति द्वेष माता गांधारी मन रे थिबो जे तुमे तांकर 100 को 100 पुत्र को मारी देइछ, तेबे कोन भीमसेन तुमको माता गांधारी शक्ति विषय रे जणा नाही। ये तो भल होइछि जे से निज आखिरे बंधन बांधी रखिछन्ति। जदि से बंधन खोली तुमको द्वेष सहित देखि नियंती, तेबे तुमे सही स्थान रे ही भस्म होई जिवो। सेति पई मु कहूछि भीमसेन जे तुमे निजर क्रोध उपर अंकुश लगेबा शिख। निज मन रे द्वेष एवं घृणार विकार को बाहर करी ताकु स्वच्छ एवं निर्मल करि दियो। तापर तुमको समस्त दिगरु शांति ही शांतिर आभास मिलिबो भीमसेन। सम्राट, ए नदी तटरे समस्तଙ୍କ मनरे शांतिर आभास मिलुछि, किंतु हठात काहे कि जानी मो मन अशांत हबाकु लागिलानी। मो हृदयर स्पंदन वृद्धि पाउछि। एमिति लागुछि जेमिति मो अंतररु किछि अशुभ घटनार संकेत मिलुछि। मते बहुत भय लगुछि केशव, मते बहुत भय लगुछि।
से तंबू पर जो ध्वजा उड़ुची से जना पड़ुची जे सेटा ही नकुलर शिविर चलतु आमे पांडवों सर्वनाश कहानी नकुल ठारू ही आरंभ करवा चलतु कैसे तोर मृत्यु अश्वत्थामा रेखा पुरुष धृष्टद्युम्न तू मो पिता हत्या अचेत अवस्था करिथिलु किंतु मु तते सचेत अवस्था मारिबी तू मो पिता को अधर्म रे मारिथिलु मो पिता अधर्म रे मारिबी अधर्म रे अधर्म रे अधर्म रे अधर्म रे अधर्म रे धृष्टद्युम्न हत्या करी मो पिता प्रतिशोध नहीं गली अश्वत्थामा तमे श्रीखंडी